सुमंत लौटा खाली रथ। विदेश में अपने परिवार की पूंजी बढ़ाने के लिए गया कोई व्यापारी जैसे अपनी निज पूंजी भी हार कर लौटता है, वैसे सुमंत लौटा। घोड़े बहुत मुश्किल से अयोध्या की ओर गति की। घोड़े मानो कहते हैं कि हम डूब जाए गंगा में। रथ पहुंचा, शून्य अयोध्या को देखा। सचिव सुमंत जी ने कितने दिन की वो हुई, इतने में राम के जाने के बाद सुमंत की दृष्टि थोड़ी हो गई, कम हो गई, थोड़ा दिखता कम हो गया, क्योंकि जिसको देखना है वो तो चला गया। अब आंखें कौन काम की, लोचन तो इस मेघ श्याम ठाकुर के दर्शन के लिए चातक है। लोचन चातक जिन करी, वो नहीं गया। सेवकों ने सुमंत को लेकर कौशल्या के भवन पहुंचाया, क्योंकि सुमंत ने राम लखन जानकी को रथ में बिठाया। तब कई भवन था। इतने दिनों में दशरथ जी कौशल्या के भवन में आ चुके। सुमंत गए, अवधपति को कहा कि सुमंत जी प्रणाम कर रहे हैं। सुमंत जी दौड़े, जय जी उमहीपति, तेरे पीछे कोई क्यों नहीं दिखता? कहाँ है किशोरी, कहाँ है लखन, कहाँ है राघव? कहा प्रिय पुत्र वधु वैदेही, मेरी प्रिय पुत्र वधु वैदेही कहाँ है? महाराज धैर्य धारण करो, आप पंडित है, ज्ञानी है, समझदार। तू बोल, आप बोलिए। महाराज ये बात तो स्वीकारनी ही पड़ेगी, कोई नहीं आया। सुमंत, हाँ महाराज, मैं मेरी जात को धिक्कार करता हूं कि मैं अकेला लौटा। सब संदेश सुनाए किए। महीपति ने कहा, सुमंत अब निश्चित हो गया कि 14 साल पहले कोई नहीं, ये राम है महाराज। रघुवंश के वचन की महिमा है प्रभु। और महाराज ने धैर्य गवा दिया। एक आशा थी, वो भी टूट गई। सबको पता लग गया कि अयोध्या का सूर्य अस्त होने की तैयारी है। कौशल्या जी महाराज को धैर्य दे रही थी। उसी समय महीपति ने कहा, देवी सामने वाली दीवार में आपको कुछ दिखता है? महाराज राम के वियोग में आपकी स्थिति ठीक नहीं, वहां कुछ नहीं प्रभु, दीवार नहीं। मैं पागल नहीं हूं कौशल्या, तुम ठीक से देखो। सबकी निगाहें उस तरफ गई। सबने कहा कि प्रभु दीवार ही है, कुछ नहीं है, वरना बहुत चित्र है हमारे भवन में, लेकिन वहां कुछ नहीं है। भगवतपति ने कहा, कौशल्या इस दीवार में मुझे अंध तपस्वी दिखते हैं, श्रवण के माता पिता दिखते हैं। कर्म ब्रह्म के बाप को भी नहीं छोड़ता है। आदमी कर्म करते पहले बहुत सोचे। और मानसकार में स्पष्ट पंक्ति निकली, तापस
कौशल्या को सुना दी। लेकिन वो क्षण आ गई। राम राम बोलते बोलते तुलसी जी कहते राम राम कई राम कई, राम राम कई राम तन परिहर, रघुवीर बिरह राव गए सूरधाम, जियन मरण फल दशरथ पावा अंडयने। महाराज विदा ले गए, अवध अनाथ हो गए। भरत जी को बुलाए गए। वशिष्ठ जी ने समझाया, भावी प्रबल सुनो भरत, भावी प्रबल अनिलाभ जी अनवरण जस अपजस विधियात, धैर्य धारण करो, आपकी जिम्मेवारी। महाराज के शरीर को स्नान करके सरजू के तीर्चिता बना करके संस्कार किया है। भरत जी ने पिता के पीछे जो कुछ करना चाहिए सब किया। राज्यसभा की बैठक हुई, महाराज का शोक व्यक्त हुआ और फिर राज्य स्वीकार किया जाए, भरत के द्वारा ये प्रस्ताव आया। और उसके बाद आप जानते हैं भरत ने कह दिया कि महाराज मुझे राज दोगे तो क्या हालत होगी। ठीक है आप बड़े हैं, लेकिन पहले तो मुझे एक आज्ञा और आशीर्वाद दो कि मैं एक बार चित्रकूट जाऊं और इनके चरणों में क्षमा मांगू, फिर वो जो आज्ञा करे। चित्रकूट जाने की बात अवधवासियों के लिए संजीवनी हो गई कि चलो इस बहाने प्रभु का दर्शन होगा। पूरी अवध को लेकर भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं। पांचों विघ्नों को, कल जिसकी चर्चा की, पांचों बाधाओं को पार करते करते भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान, राम भरत का मिलन हुआ। कुछ दिन हुए, जनक जी आए, बहुत सभाएं मिलती रही। आखिर में राम भरत पर छोड़ देते हैं, भरत जी राम पर छोड़ देते हैं। अंत में भरत जी ने कह दिया, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न होई, करुणा सागर कीजिए। हे करुणा सागर, आपका मन प्रसन्न रहे वो करिए। बहुत बड़ी सभाओं की बड़ी महिमा है साहब, एक एक पंक्ति लेकर उसका दर्शन करे तो गजब है। अंत में निर्णय आया कि भरत लौट जाएं, 14 साल के बाद जो फैसला किया जाए किया जाए। दोनों भाई पिता की आज्ञा को निभाए। भरत जी ने प्रभु को कहा कि 4-5 दिन और रहने की छूट दो, मैं चित्रकूट की परिक्रमा करूं, अगल बगल के तीर्थों की यात्रा करूं। मुनिगणों को साथ में भेजा। भरत ने 5 दिन में चित्रकूट की यात्रा की। शाम को सब इकट्ठे हुए। अब भगवान कह नहीं सकते कि कल जाएं, लेकिन भरत समझे, प्रेम तो समर्पण ही करता है साहब। और भरत ने कहा कि प्रभु हाँ, विदा की विलाई, दोनों समाज सजल नेत्र खड़े हैं। भरत जी प्रभु के सामने कुछ बोले नहीं। महाराज हम जाए तो जरूर, लेकिन कुछ आधार चाहिए। बिना आधार हम क्या करें। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु करी कृपा